दिन वेंटिलेटर पे रहा, फिर भी बच के आ गया। डॉक्टर बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई ना कोई करामात तेरे संग जरूर हुई है। मैंने कि तुम्हारी जो डॉक्टरी है मेरे डॉक्टर के आगे वो सब फेल है। दादा, दुख जो गम की कतार देता है, देते हैं ऐसा कर लो, दुख जो गम की कतार देते हैं, जिंदा लोगों को मार देते हैं। ए भक्त मांग ले मेरे करौली शंकर महादेव से, ये ऐसे डॉक्टर हैं जो जिंदगी भी उधार देते हैं। जो जिंदगी भी उधार। श्री करौली शंकर महादेव धाम परम पूजनीय गुरु जी ने लगाया दरबार। जो भक्त दरबार में पहली बार आए, गुरु जी ने की उनकी चिकित्सा। स्मृति होती है रोग और कष्टों का कारण। जब पितरों की मुक्ति होती है तो स्मृतियों की भी मुक्ति होती है। ओम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। आप सभी लोग पहली बार दरबार आए हैं, बाल चोटी खोल लें। परिवार के सदस्य भी आपके बाल चोटी खोल लें। अलग अलग दोनों हथेलियां रखेंगे जांघों पे और अपने अपने नेत्र बंद करेंगे। हाँ, अब से बैठेंगे हम लोग, ऐसे नहीं बनेगा। हम लोग बैठेंगे, इसको सेव कर लो, कल बैठेंगे फुर्सत। तो अभी क्योंकि सब ओम। सभी लोग अपने अपने हृदय में पुण्य से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। ओम। वह प्रथम दिवस आए लोगों का संकल्प, इनका संकल्प ला के पूर्ण कर दिया। प्रहार प्रहार। सभी खींच के लाए।
बाकी सब खींच के बांध दी जाए। मारण खींच के लाए सब प्रहार। जो भस्म और संहार हुए उनके बच्चे हुए सारों से स्मृतियाँ उनकी इच्छा विचार से प्राण की चीज से काम फैला दी जाए। बाकी सब खींच के बांध दी जाए। सब बांध दिए जाए। प्रहार। सब बांध दिया खींच के। बंधे हुए तो सभी लोग जब ये कोई दरबार से जुड़ के कोई प्रक्रिया करेंगे तो ये सभी अपने अपने कर्म भोग के अनुसार, सृष्टि के नियमानुसार भस्म होंगे, संहार होंगे अथवा मुक्ति पाएंगे। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, नेत्रों पे रखें, ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। इसने किया नहीं किया, बताया नहीं, पहली बार बैठा यार। आंखें बंद करो बेटा, अकेले अकेले भी नहीं मिल जाएगा। संकल्प भी कराया गया, इसका संकल्प बना के पूरा कर दिया। प्रहार। दुष्ट आत्मा। ओम। आप लोगों ने भी छोटा सा एक संकल्प किया, तमाम गंदगी साफ होती है इसमें, लेकिन तमाम चीज़ें जड़ें जमा के बैठती। जब तक पितृ मुक्ति नहीं होती तब तक समस्याओं से मुक्ति पाना, रोगों से, कष्टों से मुक्ति पाना संभव नहीं है। तमाम गंदगी सब नष्ट हुई है। अब कुछ भी जो उस तरह की चीज़ें हैं जो आपको लगातार तंग करती हैं स्मृतियों के रूप में, वो सब है। पितरों के रूप में वो सब है। तत्काल जो भी आपको कष्ट हो रहे थे दरबार ने वो हटाए हैं। दरबार की विधियां आपको पता ही हैं। यदि पितरों की मुक्ति के लिए है तो दरबार 9 हवन की प्रक्रिया कर सकते हैं। यदि रोग और कष्टों से मुक्ति में जाना चाहते हैं तो फिर 1 दिवसीय अनुष्ठान, जहाँ असाध्य रोग होते हैं वहाँ 1 दिवसीय अनुष्ठान की आवश्यकता पड़ती, पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। और तब दरबार आपको 1 दिवसीय महावन कराता है निःशुल्क। 1 दिवसीय महावन आपको वो निःशुल्क करा के और तमाम असाध्य रोगी स्मृतियों का नष्टीकरण कराता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, आपको अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार आपको निर्णय लेना है। अभी आप एक एक करके आएंगे, अपने बारे में या अपने परिवार के सदस्यों के बारे में, एक के बारे में, किसी के बारे में, अपने या परिवार के सदस्य के बारे में पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं और जैसी उचित होगी आपको सलाह दी जाएगी। तो एक एक करके आते जाए। यदि परिवार के सदस्य के बारे में बात करनी तो फोटो जरूर निकाल लीजिएगा। गुरु जी प्रणाम। प्रतापगढ़ जिले से आए हैं, रामबरन सोनी नाम है। आवाज़ नहीं आ रही। ओम। गुरु जी प्रणाम। खुश है बेटा, प्रसन्न रहिए। रामबरन सोनी नाम है सर, प्रतापगढ़ जिले से आए हैं। किसके लिए आए बेटा? अपने लिए सेल्फ।
क्या जानना चाहिए? कठिनाइयाँ हैं सर। कोई शारीरिक, नहीं, कुछ मानसिक या पारिवारिक, क्या जानना कुछ ज़मीनी विवाद भी है, पारिवारिक झगड़ा भी है। चाहिए? उसको क्या जानना चाहिए बताएं? अब इतना तो ज्ञान है, जो थोड़ा परेशानी है वही। हाँ, अब ये मैं बता रहा था, जब तक पितृ रहते हैं, पितृ स्मृतियाँ रहती हैं, है ना, तो एक तो नकली लोग बने रहते हैं और नकली समस्याएं बनी रहती हैं। यही सब इधर टंगड़ी, वही उधर जाके उधर टंगड़ी। जैसे एक व्यक्ति होता ना, इधर भी आके लगाए बुझाए, उधर भी जाके लगाए बुझाए और झगड़ा कराए, ऐसे ही स्मृतियाँ भी रहती हैं। जी आपस में ऐसे ही विचार एक दूसरे के प्रति उत्पन्न करती रहती हैं, विरोध के भाव। और अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे आप, तो लगेगा है कुछ मामला नहीं, अगर बैठ लिया जाए प्रेम से 2 घंटा तो निपट सकता जी है ना? जी जी सही। ऐसा, लेकिन वो ऐसा दिमाग में चढ़ा रहेगा कि वो उधर बैठने नहीं देगा, हाँ, बैठना नहीं हो पा रहा। है ना? ऐसा है। तो बेटा सब ये तो है ही, यही सब तमाम रोग कष्ट बनाते हैं शरीरों में, गंदगी। तो पितरों की मुक्ति होना आवश्यक है, तो गंदगी भी जाए और रोग कष्ट भी जाए, हैं? जैसे अगर आपको रोग कष्ट के बारे में बताया जाए कि आप ही को तमाम रोग कष्ट हैं, तो जैसे किडनी में इन्फेक्शन आपके हो रहे हैं, और बुद्धि सुन्न हो जाती है, जी ये है। काम करने के पहले निर्णय ले नहीं पाते कोई, लीवर में सूजन आ रही है, आंतों में भी घाव है आपके, इसलिए भोजन वोजन की प्रॉब्लम, ब्लड यूरिया भी बढ़ रहा है, यानी जो किडनी की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, उससे शरीर में ब्लड यूरिया बढ़ता है और पेशाब करने में जो आप जोर लगाना पड़ता है, ये मूत्र संस्थान के ये रोग है, मूत्रगत। तो किडनी से ऐसे तमाम कष्ट हैं शरीर में, जो जब आप दरबार से जुड़ते हैं तो अपने आप ही सब नष्ट होते हैं। और ये बाहरी तमाम समस्याएं जो बना रखे हैं सर्कस, जो बिल्कुल नहीं जीने देते, घर का विवाद सबसे खतरनाक होता है। बाहर वाले से तो खूब आराम से आप लड़ सकते हो, घर वाले से लड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो दरबार के अनुसार आपको एक दूसरे अनुष्ठान में जाना चाहिए। जब भी आप जाए प्रक्रिया करो, रोग जाए, कष्ट जाए, बुद्धि ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो। अभी तो बुद्धि आपके पितृ लोग घुमाए रहते हैं सब, जी है ना? घुमा रहे थे। हाँ, खुश प्रसन्न। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, किसके बारे में बात करना है? गुरु जी हम सिद्धार्थ नगर से आए हैं खुश, और अपने बारे में बात करना है। स्वयं के बारे में? जी किस संबंध में? रोगों के बारे में, कष्टों के बारे में, या और कुछ? गुरु जी हमारी शादी मतलब हुए 18 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं है। संतान नहीं? जी यही जानना चाहते हैं। जी संबंध भी अच्छे नहीं रह पाते जब तक इनसे बात करो, हम दिखाते हैं आपको। अभी आपका यूट्रस हम बताते हैं क्यों गुरु जी नहीं के होता। कोटि में चलो खुश हो कोटि बेटा, प्रणाम। खुश है। गुरु जी हम बिहार के हैं, लेकिन हम कलकत्ता से आए हैं। अपना लड़का के बारे में हम आए हैं। बेटा के बारे में? जी हाँ। फोटो है उसका? जी हाँ। आप जरा फोटो देखिए। उनका उसका उम्र 23 आती की 23 साल का है। क्या जानना चाहती इसके बारे में? सर इसका जो है ना से मतलब कोई दोस्त जो है ना इसे बुरा चक्कर में फंसा दिया, इसके अकाउंट खोलवा देखो, के इसका बुद्धि खराब कर रखा है। जो भी इसका दोस्त लोग हैं, इसका बिल्कुल बुद्धि खराब करके रखा हुआ है। इसको कुछ सोचने विचारने नहीं देते, कोई काम ही नहीं करने देते, बिल्कुल एकदम से नाक के ऊपर गुस्सा है कि घर से भाग चलो। घर से भगाने वाला बहुत स्मृति इसके अंदर, घर में ठहरने नहीं देती, ऐसी स्मृतियाँ भी। तमाम रोग। इसका अकाउंट लेकिन खोलवा अच्छा हो जाएगा। इसका अकाउंट खोलवा के समझे, हम तो 2-3 साल से जुड़े हुए। मेरा हस्बैंड बोलते हैं आने के कारण, लेकिन गरीबी ऐसा चीज़ है जो नहीं आ पाए हैं। जब इसका अकाउंट खोलवा के हम लोग को पता नहीं चला, साइबर में लगवा दिया इसका दोस्त। उसके बाद पता चला था, रात भर हम लोग पूरा परिवार महादेव करौली वाले महादेव का नाम लिए। उसके कल हो के मेरा समस्या का समाधान हो गया। किसी तरह पैसा कुछ व्यवस्था हुआ, कुछ कर्ज लोन पर लिए, कुछ ब्याज पर लिए, कुछ अपना कुछ कर्ज लेके
उसके बाद आपके नाम यहाँ के करौली वाले महादेव के नाम लेते लेते अभी तक तो हम लोग ठीक है, लेकिन चारों तरफ से हम लोग घिरे हुए हैं। लड़की कोई भी बात शादी, नहीं, बाबा माँ से प्रार्थना करते रहो, क्या- दरबार की जो प्रक्रिया कर पाना करिए, लड़की भी जुड़िए शादी दरबार करने से। वाला है। केवल हम बिल्कुल, भक्ति अच्छे होंगे। भोलेनाथ की अपना अच्छा प्रार्थना हृदय से संकल्प कर- करते रहना जी हाँ, दरबार से, भोलेनाथ ठीक के है? हृदय से नहीं तो करते पद यात्रा करके पुण्य अर्जित करो, उससे भी सब अच्छा होता है, ठीक है? पद यात्रा करेंगे। खुश रहो, खुश रहो, खूब खुश। ये बेटा ठीक है। जो संतान नहीं हो पाने के कारण, देखो ये मेन आपका यूट्रस में पस भर गया है, ओवरी में इन्फेक्शन है, यूट्रस में छेद हो रहे हैं, एग्स बनते नहीं हैं और मासिक कष्ट होता है। फिलिपियन ट्यूब्स भी आपकी जो है ना चिपक गई है पूरा ऐसे, इसलिए हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं कि आपको संतान पहले मतलब धारण नहीं किया है, खराब हुई शुरू में चीज़ें खराब हुई हैं, तो वो सब स्मृतियों के कारण ही खराब हुई, इतनों कारण ही खराब हुई है ना। और तमाम रोग कष्ट आपको, जैसे जोड़ जोड़ में आपको दर्द बने रहते हैं, है ना, ये सब उसी के कारण है। और आपको मासिक अनियमित होता ही है, पेट में दर्द होना, श्वास फूलना, घबराहट, बेचैनी, उलझन होना, एंजाइटी आपको होना, सिर दर्द होना और कमर में दर्द होना, ये सब चीज़ें आपको, डिप्रेशन वाली स्मृतियाँ, थायराइड, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में, ये सारे कष्ट आपको होना, स्लीप डिसऑर्डर, सोने में निद्रा अनियमित है आपकी, ये सब कुछ होना, ये सब आप गर्भाशय में यूट्रस में सिस्ट, फाइब्राइड, ये सब बताया अभी आपको, तमाम गंदगी थी, इसी सब के कारण नहीं हो पाता था। आप बाबा से जुड़े रहो, प्रार्थना संकल्प करो, कर सकते हो तो दरबार के नियम पालन कर लो और अच्छे हो जाओ बेटा। अभी तो बहुत संभावनाएं हैं संतान की, बहुत संभावनाएं हैं, ठीक है? केवल शरीर अच्छा हो तो फिर तो होनी है, ठीक है? घर के संबंध भी अच्छे हो जाते हैं जब आप दरबार से जुड़ के प्रक्रिया कोई करते हो। तो सब तमाम असाध्य रोग जाए हो, समस्या जाए और खुशहाली भी आए, ठीक है? खुश खुश। नाती के लिए, मेरा नाती का उम्र 9 साल का है। हाँ, वो क्या जानना चाहती है इसके बारे में? वो उठ नहीं पाता है गुरुजी। अच्छा, शरीर के कष्ट जानना चाहती है। हाँ। देखो, एक तो इसका पूरा दिमाग नहीं बन पाया, पूरा ब्रेन नहीं बना इसका, है ना, हाइपर है, हाइपर एक्टिव है। हाँ। और ब्रेन पूरा डेवलप नहीं हुआ, बगैर ब्रेन डेवलप हुआ इसका जन्म, पैरों में सारी कमजोरियां हैं। हाँ। डीएमडी की स्मृतियां हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। उसके लिए गुरुजी कुछ उपाय बता पैर दीजिए। आपस में लड़ते हैं, हाँ। है ना, कैंच लग जाते हैं। और लीवर भी इसका गड़बड़ हो गया काफ़ी, लीवर की, बोलने के लिए शब्दकोश भी नहीं है ज़्यादा कि ज़्यादा बोल सके। हाँ। बच्चा ऑटिस्टिक है, ऑटिज्म का शिकार भी है, तो यही सब चीज़ें इसकी हैं। एमएनडी की स्मृतियाँ हैं, सीपी सेरेब्रल पाल्सी की स्मृतियाँ हैं, तो इसको असाध्य स्मृतियाँ हैं तमाम, ये समस्याएं हैं। असाध्य रोगी बच्चा है, पेट दर्द होना, उल्टी जैसा करना, हाँ। ये सब करता है बच्चा। ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे हैं, सीजर्स भी आते हैं इसको, दौरे वाली स्मृतियाँ में झटके से आते हैं, हाँ, कभी कभी शरीर उसका कांपने लगता झटके से है। मारता है, हाँ, ये सब है। तो आप कर सकते हैं अगर, तो एक विषय अनुष्ठान की पुण्य की आवश्यकता है। थोड़ा लंबा इसमें समय लगता है, क्योंकि इसमें तो 4-5 साल 6 साल भी लग सकता है उसको, उपाय क्योंकि बता ब्रेन डेवलप दीजिए नहीं हुआ, सर। बहुत आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लंबा आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई औषधि संसार में है नहीं, बनी नहीं आज तक। डॉक्टर बोला नहीं ठीक होगा। हाँ, तो ईश्वर के पास है ही, अगर ठीक होगा तो होगा, अन्यथा तो औषधि तो है नहीं, ठीक है? ठीक। दरबार से जुड़ के बाबा माँ से प्रार्थना करते संकल्प करो तो अच्छा हो, ठीक है? खुश। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव खुश है, बताइए। गुरुदेव, इंदौर के पास पीथमपुर से आया हूँ। बहुत दुखित स्थिति है मेरी, और नकारात्मक और सकारात्मक व्यवस्था साथ साथ चल रही है, सब मिटता जा रहा है मेरा। घर के लोग भी दूर होते जा रहे हैं। आप 2-3-4 बार सपने में आए, बाबा भी आए,
मैं यही किसके लिए बात करना चाहिए? मैं अभी खुद के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपने लिए बात करना चाह रहे हैं? जी मेरे को क्या जानना चाह रहे हैं? मैं जब साधना में रहता हूँ तो एक बहुत बड़ा नेत्र रहता है मेरे सामने, और कई वर्ष हो गए, और वो कुछ दिनों तक बहुत अच्छी स्थिति चलती मेरी, और सब फिर इसके बाद सब दूर हो जाते हैं, बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं। मैं इस समय बहुत कर्जे में भी आ गया हूँ, और परिवार के लोग भी दूर संबंध हो गए। आपके तुरंत खराब हो जाते हैं सबसे, जी, दूर रहना चाहते हैं आपसे लोग। जी, सब लोग, मेरी संबंध बेटी तुरंत भी। टूट जाते हैं। जी मेरे गुरु। ऐसा आप सोचते हैं कि पागल है, हाँ, इनसे दूर रहो, इस तरह की बातें करते पीछे। जी मेरे गुरु। लगता है कि भुलक्कड़ है, भूल जाता, पता नहीं क्या है, चीज़ें भूल जाते कि अपने होश में नहीं रहते। ये ऐसे तमाम समस्या है ना। आपके लीवर में भी घाव, निगेटिव थॉट्स बराबर आपको प्रॉपर आते रहते हैं। जी बिल्कुल है ना, ये भी है। दूसरों से लड़ाने वाली स्मृतियाँ बहुत हैं, बहुत है। लड़ा तुरंत देंगी, सामने बातचीत होगी, होते होते पता नहीं क्यों झगड़ा हो जाए, पता नहीं कब हो जाए। और पेशाब का रास्ता धीरे धीरे आपका सकरा हो रहा है, यूरिन करने का रास्ता सकरा होता जा रहा है। ये भी एक स्मृतियाँ हैं। तमाम कामुक विचार आने, जी, लकवे की भी स्मृतियाँ हैं, पैरालिसिस की, जी, किडनी फेलियर की स्मृतियाँ भी हैं। ऐसे तमाम गंदगी है। दरबार से जुड़ करके, बाबा माँ से जुड़ के जी, अपनी प्रार्थना संकल्प करते रहो। जो अगर कुछ करने की स्थिति हो तो आप कर सकते हो। जी। इसलिए आप कभी कभी बताइए। दिमाग सुन्न हो जाना, जी, है ना, मस्तिष्क सुन्न हो जाना, ये सब चीज़ें सब हो जाती हैं। सोच नहीं पाते क्या सोचना है, क्या सोचना है, सब दिमाग से उतर जाता है। सब दिमाग। तो जो कर सकते हो करिए, दरबार से जुड़ के, सब अच्छा हो। लेकिन उपाय क्या करना है गुरुदेव मेरे? देखो, करने के लिए तो आपको एक दूसरे अनुष्ठान में जाना चाहिए, कायदे से। किस अनुष्ठान में? अभी आपको ये समझा देंगे। ये समझा देंगे। प्रणाम गुरु जी। छत्तीसगढ़ से आया हूँ, राजनांदगांव जिले से। खूब खुश। पापा है ना गुरु जी, ये डेली घर में झगड़ा करते हैं। किसके बारे में बात करना चाहते हैं? हाँ, पापा के बारे में बात। पिताजी के बारे में? पिताजी। क्या जानना चाहते हैं? ये घर में डेली झगड़ा करता है, पी खा के, मतलब घर। आप जानना क्या चाहते हैं? झगड़ा लड़ाई जानना चाहते हैं? हाँ, झगड़ा लड़ाई क्यों करता है घर में, यही जानना चाहता हूँ। 2 मिनट घर में रहने का मन नहीं भी करता हम लोग का, मतलब 5 जने, लेकिन 5 जने में कोई खुशी नहीं है घर में। ऐसा कलह घर में होती है। हाँ, ऐसे कहो। चिड़चिड़ाहट पन हमेशा, कोई किसी से बात करने का पसंद नहीं तो करता। सभी में है, कोई अकेले पिताजी में ही नहीं है। समस्याएं तो सभी में है। सभी में स्मृतियाँ सभी में रहती हैं। ये थोड़ा ना एक ही आदमी में रहती है, सभी में सभी स्मृतियाँ रहती हैं। उत्तेजना होती है तो उसी तरह की, जिस तरह की आपकी इच्छा विचार आशाएं चलती हैं, उसी से जुड़ी हुई रिलेटेड स्मृतियाँ आगे आ जाती हैं, फिर वैसे ही होने लगता है। और पिताजी को अनावश्यक क्रोध करा देती हैं स्मृतियाँ, बिना वजह का क्रोध करते हैं। जब भी करेंगे आपको लगेगा कोई वजह नहीं, फिर भी जो है क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा आता है। ये सब है पागलपन जैसी स्मृतियाँ हैं। पैर उनके कमज़ोर हो रहे हैं, लीवर सिरोसिस भी है, आंतों में घाव बन रहे हैं, और नशा कराने के लिए प्रेरित करने वाली स्मृतियाँ भी हैं आपके यहाँ, वो भी सब करा देती है ना। कभी कभी आपको इतना क्रोध आता है कि लगता है पिताजी को मार ही दे जान से। इस तरह की हरकतें करते हैं। तो अब ये भी स्मृतियाँ बेटा जो आप में बनी हुई हैं। कभी मान लो स्मृति ज़्यादा आगे आ गई, आपने कुछ हाथ उठा लिया कदम, तो पता लगे पिताजी तो मर गए और आप जेल में। तो ये सब स्मृतियाँ हैं बेटा, है ना। घर में कलह की स्मृतियाँ हैं। पिता है आपके तमाम, चूँकि हृदय रोगी हो गए बुरी तरह से, ऐसे इस कारण से और ज़्यादा वो उटपटांग करते हैं। हार्ट अटैक की स्मृति है, आर्टरीज ब्लॉक हो रही है, हार्ट में क्लॉटिंग की स्मृति है, चलने में थकान हो जाती है और ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो सब अच्छा होगा, और उन्हीं के कारण वो स्मृतियाँ आप में भी आती है। इसलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये आपको कष्ट आना, और आपके भी किडनी के उसमें यूरेटर जो है ना, यूरेटर में पस पड़ रहा है, इसलिए यूरिन आपको कम पास होती है। रुक रुक के रात में गंदी हरकतें होती है आपके साथ स्वप्न में, ये सब है। दिमाग सुन्न हो जाता है कभी कभी काम करते करते, कुछ समझ नहीं आता क्या करें। ये सब स्मृतियाँ ही हैं। तो जो आप दरबार की प्रक्रिया अपनाते हो तो सब चीज़ें नष्ट होती हैं परिवार की। आप और आपका परिवार स्वस्थ होता है, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से अच्छा होता है।
कर सकते हो तो एक दिवसीय अनुष्ठान में जाना, तो दरबार आपको बाद में एक दिवसीय महाहवन करवा देगा, निःशुल्क होता है, तो बाबा अवसाद जी। रोग भी नष्ट हो जाए। पापा जी को भी बुलाइए ना दरबार में। आएंगे ही, जब आप प्रक्रिया करते हो। गंदगी जाती है बेटा, गंदगी ही रोक के रखती है। बाबा माँ से संकल्प करना, काहे नहीं आएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है गुरुजी। प्रार्थना करना बेटा बाबा माँ से। हाँ, इसका हल बताइए ना गुरुजी। है हल इसका। अच्छा, ठीक ठीक। खुश हो। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, थोड़ी आवाज़ पड़ेगी। गुरुजी मैं अपने लिए आई हूँ, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, क्या जानना चाहती है अपने बारे में, कष्टों के बारे में? गुरुजी मुझे बहुत कष्ट है। गंदा गंदा होना, गंदा गंदा दिखना, हाँ। सब चीज होना, नफरत होना, घृणा होना, हाँ, सबसे हाँ, परिवार से, हाँ, उलझन होना, अकेले रहना, लगता घर से भाग जाए सब कुछ। हाँ, ये सब होता है। हाँ। ये सब गंदगी है, गंदी गंदी हरकतें होती हैं, ये सब यही सब है और क्या है, सब होता रहता है। गंदे गंदे सपने आते हैं, स्वयं से कभी कभी स्वयं से ही घृणा होने लगती है, अपने आप से ही घृणा होने लगती है। यूट्रस आपका खराब हो रहा है, लगता है कभी सुसाइड कर ले, ये सब आपको लगता रहता है। पेट में दर्द होना, मासिक धर्म आपका अनियमित है, कमर में दर्द बना रहता है। हाँ गुरुजी। और गांठें बन रही बेटा आपके गर्भाशय में, ऐसा लगता है कोई रात में कोई अचानक से गला दबा देता है, दम घुटने लगता है। हाँ गुरुजी, हाँ ऐसे ही होता है। लगता है कोई आसपास है, कुछ हरकत कर रहा है, ये सब है। ये सब गंदी चीज़ें हैं, सब अच्छा हो जाए, गंदी स्मृतियाँ हैं। एक दिवसीय अनुष्ठान में आपको जाना चाहिए, उसकी आवश्यकता है। गुरुजी मेरा परिवार में तमाम कष्ट है सभी को, अकेले तुम्ही को थोड़े ना, सभी को। हाँ सबको है। गुरुजी मेरा नाखून खराब हो गया, मेरा बाल पूरा झड़ गया है। त्वचा भी आपकी खराब हो रही है। हाँ त्वचा भी खराब हो गया है। हाँ, एक्जिमा बन रहा है बेटा, त्वचा खराब हो रही, खून में गड़बड़ी कर रही। हाँ। सब अच्छा होता है बेटा, सब अच्छे हो। ठीक है, खुश हो। नमस्ते गुरुजी। खुश हो बेटा, बताइए। हम देवरिया जिला से आए हैं। किसके लिए बात करनी बेटा? अपने लिए। अपने लिए बात करनी? तो क्या बात करना चाहते हो अपने लिए? पढ़ने मन नहीं लगता। अच्छा ठीक, लगने लगेगा। और बताओ। और घूमते रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है सबसे। है घर में रहने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती, नहीं। बाहर लगता घूमते रहे, है ना? अच्छे हो जाओ। और कौन आया साथ में? मम्मी है। अच्छा, भूख कम लगना, ये देखो इसको तमाम कष्ट। पागल बनाने वाली स्मृतियां हैं, बुद्धि बंधी हुई है, घर से भगाने वाली स्मृतियां हैं, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति है, अत्यधिक क्रोध आना, ब्रेन में सूजन है, गंदे विचार आते हैं, काम करने की इच्छा ना करना, निर्णय लेने में असमर्थ हो जाना, और गले में घाव व सूजन है। बुद्धि बंधी रहती है, अपना पढ़ाई लिखाई तो हो ही नहीं सकती, कुछ याद रहता नहीं पढ़ा लिखा, एकाग्रता है नहीं, बैठोगे पढ़ने दिमाग कहीं और चला जाएगा, वो मोबाइल चलने लगेगा। हैं? जी गुरुजी। हाँ, घबराहट, बेचैनी होना, पेट में दर्द होना, ये सब गंदे गंदे विचार आना, गंदी गंदी हरकतें करने का मन करना। हाँ, और कभी कभी लगता है कि साले को टीचर को पकड़ के पीट दे, इतना गुस्सा आता है। हाँ, ये सबसे नालायक लोग यही जीने नहीं देते हैं, पढ़ाई लिखाई पता नहीं क्या रखा पढ़ाई लिखाई में। सब अच्छे हो जाओगे, खूब पढ़ोगे और खूब अच्छा कर पाओगे। ठीक है, दरबार की एक दिवसीय प्रक्रिया अगर अपना सकते हो तो अपना। ठीक है, खुश। सब एक ही दिन में अच्छे हो जाओगे, सब गंदगी चली जाएगी तुम्हारी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश है बेटा, खुश है। कैसे गुरुजी? एकदम आनंद बेटा। मेरे हस्बैंड के साथ आई हूँ मैं, उनके ही बारे में जानना है। उनको शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक हर तरीके से कष्ट ही कष्ट है। फोटो है? हाँ। निकालिए, आप देखिए। सबसे आगे ही आपके पितर हैं, वो जो करना नहीं चाहते वो सब करते हैं। जो बिना बात के तो झगड़ा होता है, कोई बात नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है,
बस केवल एक इशू है कि आज झगड़ा नहीं हुआ, झगड़ा कर लिया जाए, इतने के लिए है। वो सब बिना वजह से होता है। कोई उसकी अपने काम से उनको उच्चाटन हो जाता है। काम करने का मन करता है उनको, ऐसा नहीं है, करने की कोशिश करते तो उच्चाटन हो जाता है काम करते करते। और जो बाहरी लोग हैं उनसे संबंध नहीं बन पाते, ठीक से टूट जाते हैं, कोशिश करते बनाने की, टूट जाते हैं, ऐसी समस्या है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी स्मृतियाँ ऐसी हैं जो बाहरी लोगों से कुछ संबंध बना के रखने की कोशिश कराती हैं, जिससे परिवार टूटे, घर टूटे, ये कराती हैं गंदी स्मृतियाँ उनसे कि बाहर वो वाले संबंध बना के ही रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, घर टूट जाए, चाहे कोई मर जाए। ये सब स्मृतियाँ, इनकी किडनी श्रिंक हो रही है, इनका यूरेटर में भी सूजन है, और हताशा बहुत रहती है उनको अंदर, अपने अंदर एक हताशा रहती है। आंतों में घाव बन रहे हैं, एसिडिटी होता है, छाती में भी जकड़न होता है, अनावश्यक तनाव, और अपने कष्टों की अनुभूति नहीं हो पाती उनको। जो उनको कष्ट है उनको अनुभूति नहीं कर पाते वो तमाम अपने कष्टों की, जो अंदर रोग और कष्ट बन रहे हैं। जैसे ये किडनी उनकी गड़बड़ हो रही, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियाँ भी उनकी हैं, जो एक्सीडेंट कराना, गिराना, ये स्मृतियाँ भी, किडनी इस तरह से गड़बड़ हो रही है। किडनी में सूजन हो जाती है, पेशाब करने में जलन होती है, यूरेटर में पस भर रहा है और पेशाब करने में दबाव बनाना पड़ता है। ये सब है। तो स्मृतियाँ हैं जो अपने आप को सही माने रहते हैं कि हम सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। कभी कोई अंदर भाव नहीं आता कि हम गलत कर रहे हैं, ये भाव रहता ही नहीं। चाहे 100 बार सर पटक लीजिए आप, दुनिया पटक ली, ये सब रहता। तो आदमी जब तक गंदगी रहती है उसके प्रभाव में सही माने रहता है गलत चीज़ को भी। जब गंदगी हटती तो समझ में आता है कि हम तो यार बहुत उल्टा सीधा काम कर रहे थे, जो परिवार भी टूट सकता है और समाज में भी बदनामी हो सकती है। यही सब चीज़ें रहती हैं। चीज़ चली जाएगी, सब नष्ट होगी गंदगी तो अच्छे होंगे। गुरुजी उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम है। बहुत हम लिखेंगे तो 2-3 पन्ना भर जाएगा। अभी बताया ना, जकड़न रहना, अभी बोला कि जकड़न रहना उनको छाती में, और ऑस्टियोपोरोसिस बनता जा रहा, हड्डियाँ उनकी कमज़ोर होती जा रही, उनके टेस्टिस में भी स्वेलिंग होती जा रही है। ऐसे तो हम बताते जाएंगे तो। और गुदा द्वार में भी अंदर समस्या बन रही, फिस्टुला बन रहा है उनको, भगंदर बन रहा है अंदर। वो अब हम बोलते जाएंगे तो बहुत समस्या उनकी सब दिखती जाएगी, बोलते जाएंगे, क्या पन्ना बन जाएगा। डॉक्टर ने बताया था उनका हार्ट बड़ा हो गया है। गलत। असल बात क्या है, उनको एंजाइटी होती है, घबराहट, बेचैनी, उलझन एकदम से, ये होता है। हार्ट गड़बड़ नहीं उनका। डॉक्टर से कहो बदतमीजी मत करो, अपना काम करो, ठीक है। ठीक है गुरुजी। डॉक्टर बेवकूफ़ है, उनके पसलियों में, पसली होती है ना, उनमें दर्द रहता है और जकड़न सी बनी रहती है, ये होता है। हार्ट ठीक है उनका। नहीं गुरु, एंजियोप्लास्टी हुई थी 2017 में। 99। आप ये फंडे हैं, मशीनें कैसे काम करेंगी उनकी, बेचारे करोड़ों रुपए दे के आए हैं, सर्टिफिकेट मिला है, डॉक्टर बने हैं, वसूली कैसे होगी। वो अभियान है उनका, कोई प्लास्टिक करता है। सबसे बढ़िया तो आजकल सीटी एंजियोप्लास्टी होती है। कहीं कुछ नहीं, तार वार डालना, कोई कष्ट नहीं, मुश्किल से 1 मिनट का लिटाया और हो गया, सीटी हो गया, MRI हो गई, बता दिया कहाँ पे ब्लॉकेज है, क्या है, एक चीज़ क्लियर हो जाती है। आजकल तो कुछ नहीं करना, लेकिन वो नहीं कराएंगे डॉक्टर, क्योंकि जानते हैं वो तो फटाफट करा के आ जाएगा आदमी, थोड़े से पैसे दे के क्लियर हो जाएगा। यहाँ वाले में लंबा है, उसके बाद भर्ती करते हैं, फिर धमकाते हैं, करो नहीं तो मर जाओगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, धमका के फिर स्टेंट डालना है उनको। तो वो तो उनका एक लंबा प्रोसेस है, पूरी कथा है, वो करेंगे। अब अगर आप सीटी एंजियोग्राफी कराते हैं, आप गए वहाँ से रिपोर्ट बता दिया उसने, वहाँ पे पैथोलॉजी, अरे आपको कुछ नहीं है, अरे थोड़ा सा ब्लॉकेज तो सबको रहता है, आप घर चले आओगे, डॉक्टर साहब का तो क्लाइंट चला गया। तो इसलिए वो वहीं करेंगे लिटा के एंजियोग्राफी, फिर एंजियोप्लास्टी, फिर यही सब चलता रहता, खेल है बेटा। हार्ट ठीक है,
और गुरुजी 4 दिन के मैंने हवन कर ली हूँ और बाकी के अब बेटा एक दिवसीय अनुष्ठान में जाना होगा, 7 दिन हो गए। ओके ठीक है, सब लोग अच्छे खुश प्रणाम खुश गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी मुझे शारीरिक कष्ट बहुत है, पेट में और दर्द होना और गले में और पेट में सिर में दर्द होना, सांस लेने में भारीपन, थायराइड, गले में भी सूजन हो रही है तुम्हें जी, पेट में दर्द होना, डिप्रेशन बना रहना, रात को नींद नहीं आना, एंजाइटी होना, तलाक चलना, दिमाग में गंदगी करती सब आप थोड़ा ना करते हैं। पेट फूल जाना अचानक, एसाइटिस की स्मृतियाँ हैं, लगा पेट फूल गया, कहीं पानी भर गया, क्या हो गया, ये सब चलता है। ऐसे यूट्रस खराब हो रहा है आपका। यूट्रस में फाइब्राइड्स बन रहा है, फिलिपियन ट्यूब में सड़न हो रही है, ओवरी में सिस्ट बन रहा है, पेट में दर्द होता है और पीसीओडी की स्मृति है। हड्डियाँ आपके अंदर अंदर गल रही हैं, ठीक है, क्यों? ब्लड में कैंसर की भी स्मृतियाँ हैं, ये भी सब है, ये सब है। लेकिन दरबार से जुड़िए, अगर आप जुड़ सकते हैं, एक दिवसीय प्रोसेस में जाए, एक दिवसीय हवन के पुण्य का आप व्यवस्था करें, एक दिवसीय पुण्य मिले आपको, सब कष्ट जाएंगे। ठीक है, पेट में खिंचाव जैसा रहता है, सब नष्ट हो जाएगा। एसाइटिस बताया ना, भी पेट में पानी भरने वाला, इसके कारण खिंचाव होता है। खुश हो, नाम गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बताइए। अपने लिए करना है, पटियाला से आई हूँ। पटियाला से आए, अपने बारे में क्या जानना है? शरीर के बीमार कष्टों के बारे में, ठीक है। तो आपको तो बहुत कष्ट है, थोड़े कष्ट नहीं है, कष्ट ही कष्ट है आपको। जैसे घुटने सबसे पहले खराब, उठने बैठने में कष्ट होना है, कूल्हे आपके गड़बड़ हो रहे हैं, कूल्हों में अंदर सड़न, बोन मैरो, खून आपका दूषित हो रहा है, बोन मैरो दूषित होते जा रहा है, रक्त में क्लॉटिंग हो रही, इसलिए आर्टरीज ब्लॉक दिख रही है, जॉइंट पेन होना जोड़ में, ब्रीदिंग में कष्ट है, ब्रीदिंग लेती श्वास में, यूट्रस में गांठे, आँखों में धुंधलापन, भोजन से अरुचि हो जाती है, भोजन बनता है, देखते खाने की इच्छा होती है लेकिन अनिच्छा हो जाती है, कब्ज की स्मृतियाँ भी हैं, अपच की स्मृतियाँ भी हैं, पैर के तलों में शून्यपन आ जाता है, चलने में, चलती नीचे तो पूरा ज़मीन महसूस नहीं होती। ये सब नीरों की प्रॉब्लम है, बात को ठीक से समझ नहीं पाती, सुन के एक बार में कोई समझाना चाहे तो ठीक से एक बार में नहीं समझ पाती, बहुत ध्यान लगाती हैं तो चीज़ों को पकड़ पाती हैं, एक बार में 2 बार में। एल्जाइमर भी हो रहा है, भुलाने वाली स्मृतियाँ हैं, शरीर में स्वेलिंग बढ़ रही है, किडनी में गलन हो रही है, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ हैं। अक्टूबर में मेरे को फेशियल पाल्सी हो गई थी। हाँ ठीक है ना, ये सब उससे फिर अब पूरी बॉडी इफेक्ट हो गई। वही तो कह रहे हैं, बहुत सिंपल बताया ना, लकवे की स्मृतियाँ सब, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ हैं, ये ऐसी। हार्ट अटैक की स्मृति है, हार्ट के स्थान पर चुभन होती है, आर्टरीज ब्लॉक हो रही है, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हार्ट में क्लॉटिंग की स्मृति है और चलने में थकान हो जाती है। तो जो ऑक्सीजन कमी होती है ब्रेन में, उसके कारण लगता है बेल्स पाल्सी और ये सब, जो ऑक्सीजन बैठ नहीं सकती, नीचे नहीं बैठ सकती, चौंकड़ी नहीं मार सकती, सब करने लगेंगे। बताया तो सबसे पहले खड़े होते ही घुटने आपके गड़बड़ है, एक दिवसीय अनुष्ठान में आप उसके पुण्य की आवश्यकता है। ठीक, खुश। मेरे हस्बैंड आए हैं साथ में, उनके बिल्कुल बेटा, आप समस्याएं सुनने से नहीं होता, समाधान पे जाइए, सब समाप्त करिए समस्याएं, ठीक है। हाँ बहुत समस्याएं हैं, लिखेंगे तो 3-4 पन्ने लिख जाएंगे। ठीक, खुश रहिए। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। मैं उमरिया जिला से आई हूँ, मेरे 2 बच्चे आए हैं साथ में गुरुदेव जी। मेरी समस्या ऐसी, मैं बहुत दुखी होकर आई हूँ गुरुदेव जी। मेरे पति नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरे 2 बच्चों को पाल रही हूँ। मुझे ये समस्या, मुझे मेरी ही सहेली से गंदगी लग गई है, जो मैं शीशा देखती हूँ तो मुझे बहुत डरावना, मैं 9 हवन कर चुकी हूँ और
मुझे इसी चीज़ का तकलीफ है। मैं अपने बच्चों को इस समय लेकर मायके में रह रही हूँ। क्या है, मैं अपने बच्चों को बहुत सुरक्षित रखना चाहती हूँ गुरुदेव जी। 2 महीने से मैं जुड़ी हूँ, यहाँ आकर के मैंने बहुत प्रार्थना किया है गुरुदेव जी। अभी तो तुम्हारा तो 9 होने वाला प्रोसेस ही पूरा नहीं हुआ, वो भी आप पूरा नहीं कर पाई। नहीं गुरुदेव जी, मैंने 9 हवन पूरा कर लिया है। अब आज मैंने ब्लैक मैजिक वाला प्रोसेस यहाँ पर महावन किया आपने? नहीं किए सॉरी, गुरु। आरोग्यवन किया आपने? नहीं गुरुदेव तो जी। फिर कहाँ पूरा हुआ प्रोसेस? जी वो प्रोसेस आपको वही तो बोल रहे हैं कि 9 हवन का प्रोसेस ही पूरा नहीं किया आपने अभी वही नहीं पूरा होने तमाम कष्ट चले जाते हैं आपके। आरोग्यवन अभी तक आपने हवन ही नहीं किया जी। नहीं, अभी आप ही के कष्ट चले जाते। अमावस्या भी बाकी है गुरुवार। मैं वही तो मेरे को आपकी बहुत कृपा चाहिए गुरुदेव जी। मेरे बच्चे 2 ठो हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई दिक्कत आए। कृपा तो आपको सब अपने ऊपर करनी होगी जी। कि आपको प्रक्रिया जो है पूरी करिए उसको। पहले तो पहली बात तो आपको जाना चाहिए किसी अनुष्ठान में तमाम इस तरह के रोग हैं, OCD भरी पड़ी है, गंदा गंदा सब दिखना, गंदा होना, गंदा सब गंदा गंदा ही सब सोचना, सब गंदा ही गंदा है, सब फील होना है ना। तमाम स्मृतियाँ हैं जो मस्तिष्क में सूजन, सिजोफ्रेनिया भी महसूस होना, कुछ है आसपास, ये सब ये सारा कुछ तो है। शरीर कमज़ोर हो रहा है, सब कूले उले सड़ रहे हैं, बहुत तो कष्ट है। तो कहते तो आपको एक दूसरे अनुष्ठान हो जाना चाहिए। अगर आपने 9 हवन का प्रोसेस भी ठीक से पूरा कर लिया होता तो भी आपको आराम मिल गया होता काफ़ी। ठीक है, इसीलिए आपके कष्ट सब उबल रहे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, या पदयात्रा करके पुण्य प्राप्त कर सकती हैं, वो भी एक प्रोसेस है। गुरुदेव जी, जैसे जहाँ से मुझे ये सारी चीज़ें लग गई हैं तो वो मैं उधर पर जाती हूँ, मैं अपनी सहेली ऑफिस में ही वो सहेली से मुलाकात होती है तो मुझे बार बार उधर से गंदगी और आती है मेरी तरफ। मैं नहीं मिलना चाहती उससे, फिर भी टकरा जाते हैं हम ऑफिस में। अब इसी कारण से मुझे नहीं, मैं पहले ठीक थी गुरुवार। बेटा, स्मृतियाँ अपने अंदर रहती हैं, अपनी स्मृतियाँ हमें परेशान करती हैं। तमाम चीज़ें बेटा ऐसी हैं। चलो एक चीज़ हम हटा दें, लेकिन तुम पागल हो जाओगे तुम लोग। आंखें बंद करो। बच्चे तुम्हारे आए, आंखें बंद करें। जी जी, बच्चे हैं यहाँ पर। दोनों बच्चे आंखें बंद करें, आंखें बंद। प्रहार इनका मावा खींच के लाया जाए इन सबको। बच्चे आंखें बंद करें। ये पीछे, ये 2 बच्चे। खींच के लाई जाए, माला खींच के लाई जाए, इनके बांध बांध दी जाए, पैर में उठन खींच के। प्रहार बेहोश कर दिया। जब आगे प्रक्रिया करें तभी नष्टीकरण होगा। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींच लो 3 बार। खुश। गुरुदेव को सत नमन। खुश हो गए, प्रसन्न हो। गुरुदेव 9 हवन हो गए और 2 साल से हो जा रही और कुछ पुण्य मिले ही नहीं रहे और परेशानी हो रहा है। पाँच हवन के पुण्य है अभी पूरे नहीं गए तुम्हारे। 5 हवन के पुण्य बकाया है। ठीक है जी। रोग कष्ट बहुत है। हाँ। कई लोग हैं परिवार में? 9 हवन करिए थे। परिवार में कई लोग हैं? अब 6 जने हैं। 5 हवन के पुण्य तो है, विधि करें भैया, शेष है। नहीं होते तो पागले हो जाते धीरे धीरे। गुरु जी
गुरुदेव का नाम ले तो मुंह से खिप जिमाई जिमाई याद पूजा करते ना, और जैसे गुरु जी का नाम लेते और इससे और वो एनर्जी कमजोर हो रही। वही कह रहे नहीं होते, नहीं तो झटके आने लगते हैं बहुत तेज से, बहुत तेज झटके आने लगते हैं। हाँ। ऐसे पेशाब करने में कष्ट, गुदाद्वार में अंदर सड़न होने लग गई है, फोड़े अंदर बन रहे हैं, पागलपन की स्मृतियाँ हैं, पागल बनाने वाली, श्वास लेने में कष्ट, और याददाश्त कमजोर हो रही कुछ। हाँ, अंधेपन की स्मृतियाँ भी, सिर में दर्द रखना, वीर्य नाश होना, आंतों में घाव बन रहे हैं, पेट में दर्द जलन, ये सब होती, बहुत कष्ट है। और ठीक है ना, तो साफ नहीं आ रही क्या? ठीक है, बढ़िया है, दरबार की प्रक्रिया करो बेटा। ठीक है। 5 वर्ग की पुंतवा बस है भी, ठीक है, खुश आगे कर सकते हो जो करो। और कोई नहीं गुरुजी।